Number 9. 3 cards are drawn from a pack. 52 पत्ते में से 3 पत्ते निकाल रहे हैं। अब इच्छाएं यह है, इन इच्छाओं की संभावना या प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए, तीनों फेस कार्ड होना चाहिए। बी, 2 किंग्स आना चाहिए। सी, 2 रेड कार्ड आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? डी, कम से कम 2 रेड कार्ड आना चाहिए। ई, ज्यादा से ज्यादा 2 रेड कार्ड आना चाहिए। एफ, एटलीस्ट 2 स्पेड कार्ड्स एंड एटलीस्ट 1 पिक्चर कार्ड, यानी कम से कम 2 काले पत्ते, काले पान के पत्ते, स्पेड के पत्ते, और कम से कम 1 पिक्चर कार्ड। ठीक है। अब मैंने जैसे पहले कहा था, अब पूरा वो लिखना मैं बंद कर रहा हूँ। ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है, वो सब समझ जाओ। अब बस फटाफट डायरेक्ट आंसर निकालने की हिम्मत होना, और आगे होंगी ये हिम्मत, नहीं तो लेके आओ, यानी कॉम्पिटिटिव स्टाइल। बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए, जेई के लिए वगैरह करना है तो डायरेक्ट ऐसे करते आना चाहिए। अब हमारा माइंड ऐसा डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है। हाँ चलो, ए क्या आएगा? इवेंट का नाम ये है, समझ के चलो, दिमाग में रखो सब। हाँ, क्या होना? तीनों फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड है वहाँ पे? 12। पहली बात तो ये एन एस तो 52C3 आएंगे। 52 पत्ते में से 3 पत्ते 52C3 वैसे निकाल सकते हैं। वो 52 × 17 × 25 तो आने ही वाला है, वो तो हो ही गया है, उसकी बात नहीं। हाँ, ये नीचे तो आने ही है सबके, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। हाँ, अब ए, तीनों फेस कार्ड आना चाहिए। कितने फेस कार्ड है वहाँ पे? 12। वो 12 में से कोई भी 3 कितने तरह से आ सकते हैं? 12C3 वैसे तो हो गया। 12C3 अपॉन ये 52C3 तो रहेंगे, कर लो। 12C3 आएगा 2 × 11 × 10, तो करके देख लो तुम। 12, 11, 10 अपॉन 3, 2, 1, काट पीट के इतना, फिर इसको काट के इतना आंसर, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, 2 किंग आना चाहिए। बस इतना हमारी इच्छा है। 3 जो पत्ते निकाल रहे हैं उसमें 2 किंग होना। इसका मतलब क्या हुआ? जरा उसको एक्सप्लेन करो। 3 पत्ते निकाल रहे हैं, 2 किंग होना, यानी इसका मतलब 2 किंग एंड 1 नॉन किंग। किंग छोड़ के होना तीसरा पत्ता। हाँ, तो 2 किंग मीन्स 2 किंग्स एंड 1 नॉन किंग। बस ऐसे इशारे इशारे में लिखना। हाँ, 2 किंग्स एंड 1 नॉन किंग। 4 किंग है वहाँ पे। 4 किंग में से 2 किंग कितनी तरह से निकाले जा सकते हैं? 4C2 बेस से, मल्टीप्लाइड बाय हैंड है तो मल्टीप्लाई कर दो। और 48 नॉन किंग्स है। 52 में से 4 किंग हटा तो 48 नॉन किंग में से कोई भी एक पत्ता चलता तो वो 48C1 बेस से। 4 किंग में से 2 किंग 4C2 बेस से, और बचे 48 जो कार्ड्स है नॉन किंग वाले, उनमें से कोई भी 2 है, कोई भी एक, तो वो 48C1 बेस से। तो क्या आ जाएगा आंसर? ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा उसका। नेक्स्ट, 2 रेड कार्ड आना चाहिए। बस 2 रेड कार्ड्स, यानी फिर वही बात, 2 रेड कार्ड एंड 1 नॉन रेड कार्ड। हाँ, तो 2 रेड कार्ड एंड 1 नॉन रेड कार्ड, दैट इज ब्लैक कार्ड। नॉन रेड यानी ब्लैक, दोनों 26 रेड कार्ड है, 26 नॉन रेड या ब्लैक कार्ड है। हाँ, तो क्या आ जाएंगे एनसी? ये 26 रेड कार्ड में से 2 रेड कार्ड 26C2 बेस से, और 26 नॉन रेड कार्ड में से 1 नॉन रेड कार्ड 26C1 बेस से। तो 26C2 मल्टीप्लाइड बाई 26C1, ये आ गया एनसी। इसको एनएस से डिवाइड कर दो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 रेड कार्ड, एटलीस्ट 2 रेड कार्ड, 2 रेड कार्ड नहीं, एटलीस्ट 2 रेड कार्ड, यानी कम से कम 2 रेड कार्ड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी रेड कार्ड आए तो चलता। इसका मतलब क्या होगा? 2 रेड कार्ड या तीनों रेड कार्ड। हाँ, तो एटलीस्ट 2 रेड कार्ड मीन्स 2 रेड कार्ड्स और ऑल 3 रेड कार्ड्स। अब 2 रेड कार्ड में क्या आएगा? 2 रेड कार्ड, तो उसके साथ 1 नॉन रेड कार्ड आना चाहिए। 3 पत्ते निकाल रहे हैं ना हम। हाँ, तो मीन्स 2 रेड कार्ड्स एंड 1 नॉन रेड कार्ड
और ऑल 3 रेड कार्ड्स। डायरेक्ट लिखते आना चाहिए। एनडी आएगा 26C2 मल्टीप्लाइड बाय 26C1, इसीलिए मैंने इसके नीचे ये रखा है, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, और का प्लस, एंड रहा तो मल्टीप्लाई, और का प्लस, तीनों रेड कार्ड 26C3। आंसर ये सब मिलाओगे तो इतना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। देख लो, ये सिंपल कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट ई, एटमोस्ट 2 रेड कार्ड्स। अब जरा ध्यान से देखना, एटमोस्ट 2 रेड कार्ड्स यानी ज्यादा से ज्यादा 2 रेड कार्ड, यानी कम से कम कितने भी आए तो चलता है। यानी कितने केस बनेंगे इसमें? 0 रेड कार्ड या 1 रेड कार्ड या 2 रेड कार्ड। अब ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 0 का ले लो, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर ऐड कर दो, पर वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसकी वजह हम कॉम्प्लिकेटेड न होने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट का वैसे ज़्यादा उपयोग बाद में आने वाला है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसके नहीं के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना और उसको 1 पे से घटा देना तो होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जैसे मान लो पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी? सिंपल है, वैसे ही बोल सकते हैं 1 - 1/3, 2/3 आएंगे, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट, अभी इसके डिटेल और आगे आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट से भी कई बार इजीली हो जाता है। कैसे? देखो, हमको क्या होना, 2 एटमोस्ट 2 रेड कार्ड्स, एटमोस्ट 2 रेड कार्ड में ज्यादा से ज्यादा 2 रेड कार्ड आना चाहिए, यानी तीनों रेड कार्ड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये होता ना, 0 रेड कार्ड चलते हमको, 1 रेड कार्ड आया तो भी चलता, 2 रेड कार्ड आया तो भी चलता, सिर्फ क्या नहीं चलता? तीनों रेड कार्ड नहीं आना चाहिए। हाँ, तो मीन्स ऑल 3 शुड नॉट बी रेड। हमारी इच्छा, हमको काय की प्रोबेबिलिटी निकाले, तीनों रेड कार्ड नहीं आना चाहिए की प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम ऐसा निकाल लेंगे, हमारे इवेंट का नाम अगर ई रखा कि तीनों रेड कार्ड नहीं आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएंगी 1 - तीनों रेड कार्ड आना चाहिए। तीनों रेड कार्ड नहीं आना चाहिए की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना? 1 - तीनों रेड कार्ड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और 1 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। अब तीनों रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी? 26C3/52C3। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ, तो 1 - 26C3/52C3 इक्वल टू 1 - ये 26C3 छुड़ा लो, इतना आ जाएगा। ये 52C3 तो ऑलरेडी हमारा 52, 17, 25 है ही। 52 × 17 × 25 कर लो, आंसर आ जाएगा 15/17। इसका आंसर 2/17 आएगा। 1 - 2/17 यानी 15/17। तीनों रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 2/17, तो तीनों रेड कार्ड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 2/17 यानी 15/17। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इवेंट का नाम मैंने एफ रखा। एफ क्या इवेंट है, क्या इच्छा है, मोगेम्बो की इच्छा क्या है? देखो, काय की प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको कि 3 जो कार्ड निकल रहे उसमें कम से कम 2 स्पेक कार्ड होना, एटलीस्ट 2 स्पेक कार्ड होना, और कम से कम 1 पिक्चर कार्ड होना। ये इच्छा है, बड़ी अजीबोगरीब इच्छा है। जो 3 पत्ते ले जाके मोगेम्बो को दिखाना है तो क्या होना चाहिए? कम से कम 2 स्पेक कार्ड होना उसमें, और कम से कम 1 गुलाम बेगम बादशाह में से होना। वो कोई भी रहा तो चलता, लाल पान का रहा है, डायमंड का रहे, क्लब का रहे, किसका भी। तो अब यहाँ पर थोड़ा मिक्सिंग है, क्योंकि स्पेक कार्ड्स और पिक्चर कार्ड इनमें कुछ कॉमन पत्ते हैं ना। कितने कॉमन है? 3। काले पान के गुलाम बेगम बादशाह, ये कॉमन है। हाँ, तो इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा हमको? 3 डिसजॉइंट सेट बना। तो कंसीडर फॉलोइंग डिसजॉइंट सेट्स। कैसे 3 सेट बनाते हैं? पहले भी एक प्रॉब्लम में हुआ है। नॉन पिक्चर स्पेक कार्ड्स वो अलग निकालो, यानी गुलाम बेगम बादशाह, काले पान के गुलाम बेगम बादशाह अलग छाट लो, तो 10 बचे के नॉन पिक्चर स्पेक कार्ड। हाँ, फिर लो पिक्चर वाले स्पेक कार्ड, यानी काले पान के गुलाम बेगम बादशाह, ये दोनों मिलके स्पेक कार्ड्स हो गए 10 + 3। और फिर लो
ये पिक्चर कार्ड जो नॉन स्पेक्ट पिक्चर कार्ड वो कितने हैं? 9, वो 9, इनकी संख्या लिख दिया मैंने यहाँ, ऐसे छाट लो। अब इनमें से कुछ हो नाम, इसमें से इतने, इसमें से उतने, उसमें से इतने, मोगेम्बो को खुश करना है। कंडीशन क्या है? कम से कम 2 स्पेक्ट कार्ड होना और कम से कम 1 पिक्चर कार्ड होना। तो अब चलो शुरू हो जाओ। समझो अपन इसमें से तीनों ले गए तो मोगेम्बो खुश होगा क्या? ऐसे सोचो ना, इसमें से तीनों ले गए, खुश होगा क्या? नहीं, बोलेगा मेरी इच्छा पूरी नहीं है, पिक्चर कार्ड कहाँ है? अच्छा, इसमें के तीनों ले गए तो मोगेम्बो खुश होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? एटलीस्ट 2 स्पेक्ट कार्ड एंड एटलीस्ट 1 पिक्चर कार्ड। हाँ, इसमें से तीनों में से 3 लिए तो चलेगा, वो आखिरी में आएंगे अपन उस पर। ये तीनों में से 3 चलेंगे ना, ये वाला केस चलता। ये यहाँ लिखा है लास्ट में, देखो ना, 3 में से 3 चलते रहा। अरे तीनों, मान लो हमने तीनों काले पान के गुलाम बेगम बादशाह ले गए तो मोगेम्बो की ये इच्छा पूरी हो गई ना। 2 स्पेक्ट कार्ड है, 3 में से 2, कोई भी 2 लेना, बोलना ये ले, ये 2 स्पेक्ट कार्ड है और ये तीसरा ये पिक्चर कार्ड हो गया, हो गई तेरी इच्छा पूरी। हाँ, तो 3 में से 3 चलेंगे। इनमें के 3 चलेंगे क्या? नहीं, इसमें के 3 नहीं चलते। क्यों? क्योंकि अगर ये पिक्चर कार्ड, तीनों पिक्चर कार्ड ले गए तो 2 स्पेक्ट कार्ड, एटलीस्ट 2 स्पेक्ट कार्ड होना। स्पेक्ट कार्ड तो है ही नहीं इसमें, ये है ना स्पेक्ट कार्ड तो। हाँ, तो इसमें के 3 नहीं चलेंगे, सिर्फ ये 3 में से 3 ले गए तो चलेगा। ये लास्ट के सामने लिया ही हो। अच्छा चलो, अब इसमें के 2 और इसमें का 1 बोलो, चलेगा? चलेगा ना? इसमें के 2 और इसमें का 1, ये 2 स्पेक्ट कार्ड का काम करेंगे और ये पिक्चर कार्ड का काम कर लेंगे। इसमें के 2, इसमें का 1, या इसमें के 2 और इसमें का 1 भी चलता। ये 2 स्पेक्ट कार्ड और 1 पिक्चर कार्ड। या अब समझो, इसमें का 1 लिया मैंने और इसमें के 2 लिया, चलेगा ना? ये 1 स्पेक्ट कार्ड, ये 2 में से 1 स्पेक्ट कार्ड और ले लो, वो 2 स्पेक्ट कार्ड हो गए और बचा हुआ 1 पिक्चर कार्ड हो गया। या समझो हमने तीनों में से 1 ले गए तो भी चलता। ये 2 स्पेक्ट कार्ड का काम करेंगे, ये पिक्चर कार्ड का काम कर लेंगे। अब समझो इसमें से 2 लिया और इसमें से 1 लिया तो भी चलेगा। ये 2 पिक्चर स्पेक्ट कार्ड का काम कर लेंगे, ये 1 स्पेक्ट कार्ड का काम कर लेंगे। और ये 3 में से 3 ले गए तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये भी चलेगा। तो ऐसे कुल मिला के ये 6 केस में ये इच्छा पूरी होने वाली है। बस इसके अलावा कोई 7वां केस नहीं चलेगा। तो बस गिन लो कितने कितने आते थे। एंड रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिसजॉइंट सेट किया हमने तो मल्टीप्लाई कर सकते हो और का प्लस करते जाओ। ये भी डिसजॉइंट होना, ये भी डिसजॉइंट होना। एंड रहा तो मल्टीप्लाई करो और रहा तो प्लस करते जाओ। बोलो आंसर क्या आएगा? टोटल इस जी इवेंट में, सॉरी, अरे ये जी नाम दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको ऐसा कर दो NF। हाँ, NF क्या आएगा बोलो? 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 3C1। और फिर ये 9C0 लेने की कोई जरूरत नहीं, 9C0 वैसे भी 1 होता, प्लस 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 3C0, कोई जरूरत नहीं लेने की, 9C1। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सॉरी, ये देख लो, ऐसे देखो तो समझ में आ जाता। ये पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है, चौथा केस, 5वां, 6वां, ये 6 केसेस। इसमें से इतने, इसमें से इतने, इसमें से इतने। एंड का मल्टीप्लाई करो, आर का प्लस कर दो, हो गया। इसको सॉल्व करो, 868 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आएंगी 868 अपॉन 52। ये NS क्या है हमारा? 52 × 17 × 25। ये आ जाएगा 217 अपॉन 5525। तो जरा समझने की बात है और सोचो ध्यान से और बाकी कैलकुलेशन कर लो। तो इस प्रकार ये करना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।